हैं। ओके जी, बात हो रही थी यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स की। मैं बात बता रहा था कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इस सदी की सबसे बड़ी और सबसे अहम इजाद है, और पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल इसीलिए बड़ा फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा है कि इसका इस्तेमाल नहायत आसान और सादा है, जिसकी वजह से ये हर आम इंसान की पहुंच में है, उन्हें बेशुमार मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, जो कुछ भी है, मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे ये दे दिया यूजेज ऑफ कंप्यूटर के हर जिंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं है। ओके, आजकल कंप्यूटर तालीमी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथीज़ा तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर से तैयार कर जा प्रोजेक्ट जिसमें ग्राफिक, साउंड एंड एनिमेशन, ये भी जो आप देख रहे हैं क्लास आपकी, इसी तरह ये जो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग क्लास है इसी तरह ही हो रही है, इसमें भी कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल आपके सामने है जो इस वक्त कंप्यूटर का इस्तेमाल की है, जो कि तालिब इल्मों को बेहतर मालूमात फराहम कर रहा है। ठीक है, इस क्लास में कंपैरेटिवली दूसरी खाली रटालाइजेशन क्लास या पिपल के चलिए 2 दूनी 4 की क्लास से जो है वो ज्यादा अच्छी क्लास होती है इस तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर में इंटरनेट की बदौलत, इंटरनेट बहुत बुरी चीज़ है अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज ना करें, और बहुत अच्छी चीज़ है, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं अगर आप इसको अपने पॉजिटिव पर्पस के लिए, अच्छे कामों के लिए, लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें। ठीक है, चंद सेकंड में हम दुनिया से रास्ते में आ जाते हैं और बहुत सारी और हर किस्म की मालूमात को बड़े थोड़े वक्त में ले लेते हैं। ये पूरा एक समंदर है, समंदर भी थोड़ा शायद इंटरनेट को तो मैं उससे भी बड़ा कहता हूँ, ये पूरी गैलेक्सी है। गैलेक्सी आप समझते हैं ना, कहकशां, तो समंदर भी मैं इसको कहता है ये कहकशां है, और ये किसका ऐसी जबरदस्त कहकशां है कि इसमें आपको गोता लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जो मर्जी चाहें इसमें से ढूंढ सकते हैं विद इन द मैटर ऑफ सेकेंड। तमाम पार्टिसिपेंट्स, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो वीडियोस हैं उसको ऑफ रखें, सिर्फ ऑडियो ज्वाइन करें और अपने सवालात जो है वो लिख के महफूज रखें। क्लास के एंड के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, प्लस आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी बाद में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं मुझे, उस पर भी मैं आंसर करूंगा। अभी क्लास को इसी तरह चलने दें क्योंकि ये हमारा एक टीचिंग मेथोडोलॉजी और क्लास का रूल है, तरीकेकार है, प्रोसीजर है, प्लीज इसको फॉलो करें, आपकी मेहरबानी। हाँ, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी ही कंप्यूटर नहीं है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन मेनी फॉर्म। कई किस्म के, कई तरह के कंप्यूटर है, आपकी घड़ी में कंप्यूटर है, कैमरे में कंप्यूटर है, पंखों में कंप्यूटर है, एसी में कंप्यूटर है, बट एक सिंपल जो बाकायदा से कंप्यूटर जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जो हमारे मेनली यूज होता है, जिससे पर्सनल कंप्यूटर एक किस्म है, उस कैटेगरी में मैं टाइप्स आपको बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर की किस्में बुनियादी तौर पे कंप्यूटर की 3 किस्में हैं जी, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, चीजें अल्फाज आपके लिए नए नए होंगे, मगर एक क्लास आप लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस लेक्चर को रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, एक लफ्ज 2 दफा 3 दफा जब आपके दिमाग से, आपकी समाज से टकराएगा तो आप फेमिलियर हो जाओगे, फिर आप उसको मीनिंगफुल, यानी उसका मीनिंगफुल आपके यानी ज़हन में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो परेशानी होना है नए नए अल्फाजों के ऊपर, नए वर्ड के ऊपर। ये हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर जो है वो तमाम कंप्यूटर जो हिसाब किताब वगैरह, और भाई लेना ना ला यार, ऑनलाइन लेना ना, तेरी मेहरबानी, दूसरे बच्चे का टाइम ना खराब कर। मैं मुझे पता है, मैं आई कैन ट्रेस द पर्सन हु कैन डू डूइंग ऑल दिस, तो वो फिर प्रॉब्लम होगी उसको, जहां पे बैठा पाकिस्तान के हिस्से में उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर हम बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं तो बच्चों के कान भी खींच सकते हैं जहां से कोई शरारत करता है। बिलीव मी, मैं गलत नहीं कह रहा, आप ट्राई करके देखो, मैं पहुंच सकता हूं आप तक। प्लीज ये हरकतें ना करें, स्क्रीन को खराब ना करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, डिजिटल कंप्यूटर वो तमाम कंप्यूटर जो हिसाब किताब और जमा वगैरह का
عمل سر انجام دیتے ہیں. اور بھائی رمضان ہے, اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو اپنے ماں باپ کا کو خیال کر لو, اس قسم کی حرکتیں نہ کرو. جو غلط تو نہیں بنے بچوں بولا, دیکھو نا کچھ شرارت کر رہے ہیں. اس قسم کی کمپیوٹر کو ڈیجیٹل کمپیوٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو مشین کمپٹیشن کرتی ہے, جو انسٹرکشن ہم دیتے ہیں اس کے مطابق وہ پروسیس کر کے ہمیں آؤٹ پٹ دیتے ہیں, ان کمپیوٹر کو ہم پرسنل کمپیوٹر بولتے ہیں, یا پی سی ایبریویشن ہے پرسنل کمپیوٹر کا. کمپیوٹر سے کام لینے کے لیے اسے ڈیٹا اور ہدایت دینا پڑتی ہیں, پہلے بھی جان گئے ہیں, سمجھ گئے ہیں, دوبارہ نہیں, اس پہ ٹائم نہیں میں لگاؤں گا. ڈیجیٹل کمپیوٹر الیکٹرانک اور آئی سی یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ, جو میں نے آپ کو بتایا تھا, آئی سی انٹیگریٹڈ سرکٹ پر مشتمل ہوتا ہے. جو کمپیوٹر کو ہم جو بھی ڈیٹا فراہم کرتے ہیں وہ تمام 0 اور 1 کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. کمپیوٹر اور کچھ نہیں سمجھتا, کمپیوٹر صرف 0 اور 1 کو ہی سمجھتا ہے. 0 1 کی صورت میں جو بھی ڈیٹا ہم دیتے ہیں وہ 0 1 کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس یہ آؤٹ پٹ عام فہم زبان میں اس کو پروسیس کر کے ہم نے ان پٹ کسی اور, ہم نے 2+2 کہا ہوتا ہے, وہ ہمیں 4 کے آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو وہ اس کے برعکس وہ ہمیں آؤٹ پٹ سی زبان میں دیتا ہے جس زبان کے لیے اس کو ہم نے پروگرام کیا ہو گیا ہوتا ہے. اگر انگلش میں آؤٹ پٹ کے لیے پروگرام کیا گیا ہے تو وہ انگلش میں آؤٹ پٹ دے گا, اگر اردو میں آؤٹ پٹ کہا گیا تو وہ اردو میں آؤٹ پٹ ہمیں دے گا. اچھا, اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر کی ایگزامپلس جو ہیں, ایگزامپل کے ساتھ چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں. ڈیجیٹل واچز ہیں جو آپ کے پاس ہیں, ڈیجیٹل کیمرے ہیں, دفتری استعمال میں ہونے والے عام کمپیوٹرز, لیپ ٹاپ جو وہاں پہ پڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ عام جو ہیں یہ سارے کے سارے ڈیجیٹل کمپیوٹر ہیں. ڈیجیٹل کمپیوٹر یاد رکھنا بیٹا, کہیں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا, کوئی نہیں بتائے گا. ڈیجیٹل کمپیوٹر بیسڈ آن دی انٹیگریٹڈ سرکٹ ٹیکنالوجی, آئی سی کی بیس پہ ہوتا ہے. میں نے لکھ دیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لکھ دی ہے میں نے, آئی سی کی بیس پہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں, یہ پھر میں نے ٹھوکا ہے کوئی چیز کو آپ کے دماغ میں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اینالاگ کمپیوٹر, یہ کمپیوٹر زیادہ تر میکینیکل حصوں میں ہوتا ہے. میکینیکل حصوں کا مطلب ہے کہ اس میں جو ہے اتنا زیادہ سرکٹ وغیرہ چیزیں الیکٹرانک نہیں ہوتی, اس میں میکینیکل ورک وغیرہ بھی ہوتے ہیں. جس طرح ہم یہ تالے کو کھولتے ہیں, تالے کی ایگزامپل یہ, دس از اے میکینیکل. یہ کمپیوٹر میکینیکل حصوں میں پیمائشی کے اصولوں پر کام کرتے ہیں. ایسے کمپیوٹر صنعت کاری میں ظاہر رڈار سسٹم وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریوں میں استعمال ہوتے ہیں, جس میں کمپیوٹر کے صنعت کاری میزائل, ان کی پروڈکشن کے لیے میکینیکل کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں نا, اینالاگ کمپیوٹر سوری یوز ہوتے ہیں, جو میکینیکل بیس بنے ہوتے ہیں, ڈیجیٹل نہیں ہوتے. وہ ان میں آئی سی نہیں ہوتے, انٹیگریٹڈ سرکٹ نہیں ہوتے. اینالاگ کمپیوٹر صرف وہی کام سر انجام دیتا ہے جس کام کے لیے اسے بنایا گیا ہوتا ہے. اب دیکھیں, ڈیجیٹل کمپیوٹر کو ہم نے پروگرام کر دیا, انسٹرکشن دے دی, اس نے اس کے مطابق جو مرضی جو پروگرام دیں گے اس کے مطابق وہ کام کرے گا. مگر اینالاگ کمپیوٹر ایک جو بنائیں گے وہ جس کام کے لیے بنایا اس کو کہا ہے نا بھائی یہ سانو کیلے توڑ کے دے, درختہ دو, سوری درختوں پہ کیلے اگتے ہیں, کہاں اگتے ہیں؟ درختوں میں اگتے ہیں نا. اچھا, تو وہ صرف کیلے توڑے گا. اس کو بولے گا اینالاگ کمپیوٹر کو بھائی یہ انگور بھی اتار دو, تو وہ چاپڑ مارے گا ہمارے منہ پہ, کبھی مجھے تو بنائے کیلے توڑنے کے لیے گیا ہے. پھر ڈیجیٹل کمپیوٹر کو کہیں گے بھائی تم کیلے توڑ دو, کہ بھاجی لو کیلے لے لو. اس کو کہیں گے بھاجی انگور توڑ کے دو, تو بھاجی تم انگور لے لو. سو یہ دس از مین ڈفرنس بٹوین ڈیجیٹل اینڈ اینالاگ کمپیوٹر. لیٹس موو فارورڈ. مزہ آ رہا ہے؟ بڑا مزہ آئے گا, رمضان کے بعد بھی بڑا مزہ آئے گا جب ہم دانت تک اڑائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا جی, اس کی جو مثال ہے نا وہ وہی ہے تھرمو میٹر, بیرو میٹر, بی پی. اور تھرمو میٹر ٹیمپریچر ہی چیک ہو سکتا ہے. تھرما میٹر کو بولنے کہ یار بھائی میرے منہ میں پانی بھی ڈال دے, مجھے دوائی بھی دے دے, تو تھرما میٹر دے گا نہیں, وہ صرف وہ تھرما میٹر ہی چیک کرے گا. وہ آپ کو یہی بتائے گا بھائی آپ پیناڈول لینی ہے کہ نہیں لینی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ہائبرڈ کمپیوٹر, بیٹا ہائبرڈ کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کمپیوٹر, اور سمجھ آ رہی ہے پیچھے تو کوئی بات نہیں آ رہی. ہاں, ماس کا مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے سب پتہ چل رہا ہے ماس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں. ایسے کمپیوٹر جو دونوں خصوصیات پائے گئے ہیں, یعنی ڈیجیٹل اینالاگ دونوں کمپیوٹر ہائبرڈ ہوتا ہے. ہائبرڈ کی ٹیکنالوجی, ہائبرڈ کا ورڈ میں آپ کو پھر ٹھوک رہا ہوں, یہ صرف کمپیوٹر تک محدود نہیں. ہائبرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو قسم کی چیزوں کی جو خصوصیات ہے نا اس کو کسی ایک چیز میں بنا دیا جائے, تو وہ جو ایک چیز بنتی ہے دیٹ از کالڈ ہائبرڈ آف ٹو تھنگز. اس کی مثال ایک اور آپ کو میں دوں گا. گاڑی ہوتی ہے نا, گاڑی اکثر آٹومیٹک, مینوئل, فلانی گاڑی, اکثر گاڑیاں شاید آپ نے بہت سے سنا ہوگا ہائبرڈ آ رہی ہیں.
اس میں مینول، اس میں آٹومیٹک دوسری خصوصیات بھی ہوتی ہے. دوسری گاڑی کے جو فیچر ہوتے ہیں نا اس گاڑی میں سارے ایک ہی گاڑی میں ہوتے ہیں جو ہائیبرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہائیبرڈ, یہ یاد رکھنا میرا بیٹا پڑھنا. سو یہ وہ ایسے کمپیوٹر ہوتے ہیں. ایسے کمپیوٹر جو ہے نا تجربہ گاؤں پیٹرول پمپ میں پیٹرول پمپ یہ ڈیجیٹل, یہ ہیسکول پیٹرول پمپ بھی کھلا ادھر, اس کے اوپر وہ جو لگی ہیں پیٹرول ڈالنے والی مشینیں, 2 مشینز آر پیٹرول فلنگ جو پمپس ہیں, دوز آر ہائیبرڈ کمپیوٹرز. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہ بیٹا دیکھو جو پہلے زمانے میں کمپیوٹر ہوتے تھے نا, ابھی تو پی سی آپ کا اتنا سا چھوٹا سا ٹیبل پہ رکھ لیتے ہو, سامنے منا سا گودی میں رکھ لیتے ہو. تو پہلے یہ کمپیوٹر اتنے بڑے ہوتے تھے, پورے پورے کمروں جتنے کمپیوٹر ہوتے تھے. ٹھیک ہے, 15-20 فٹ لمبے اور اتنے چوڑے کمپیوٹر ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا, آپ کا فوکس ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پہلے زمانوں میں یہ کمپیوٹر ایسے ہوتے تھے. آہستہ آہستہ یہ پروگرس کر کے جو ہے نا یہ موسٹ ایڈوانس میں کمپیکٹ ہوتا گیا, چھوٹا ہوتا گیا. اس سے چھوٹا ہوگا, اس سے تھوڑا چھوٹا ہوگا, اس سے چھوٹا ہوگا, اب اتنا چھوٹا ہوگا کہ ہماری گود میں کیا, ہماری فارم میں ہتھیلی پہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا سیل فون ہے, دس از دا ٹائپ آف کمپیوٹر. تو بیٹا یہ ٹائپس آف کمپیوٹر کچھ یہ ہیں. پھر آگے چلتے ہیں جناب. اب آگے ڈیجیٹل, ہمیں جس کو آگے ایکسپلور کرنا ہے وہ ڈیجیٹل کمپیوٹر کے آگے اس کے نئے ورژنز آ رہے ہیں. ڈیجیٹل کمپیوٹر کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں جی ڈیجیٹل کمپیوٹر, سپر کمپیوٹر ہوتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر کی کیٹیگری میں. وہ سپر کمپیوٹر جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے طاقتور ہوتے ہیں. وہ کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں اس وقت پینٹاگون میں, امریکہ میں. وہ استعمال ہو رہے ہیں ادھر اپنا راولپنڈی میں پاکستانی اٹامک انرجی کمیشن میں. وہ استعمال ہو رہا ہے دنیا کی بڑی بڑی لیبارٹری لیبز میں, بڑی بڑی لیب میں. 2000 سپر کمپیوٹر وہ استعمال ہو رہے ہیں اسپیس سائنسز ریسرچ میں استعمال ہو رہے ہیں سپر کمپیوٹرز. ٹھیک ہے, یہ سب سے طاقتور, تیز ترین اور مہنگا ترین کمپیوٹر ہے. اتنا بڑا تو مہنگا بھی تو ہوگا, تو 40-50 ہزار میں نہیں آئے گا. تو یہ تو اربوں خربوں کی گیم ہوتی ہے سپر کمپیوٹر. اس کا امیج یا تصویر بھی ساتھ ہے کہ کیسے یہ بڑے بڑے یہ سپر کمپیوٹر پورے کے پورے ابھی بھی اتنے بڑے ہیں کہ یہ آپ کو پوری کی پوری بلڈنگ چاہیے ہوتی ہے ان کی انسٹالیشن کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں فگر میں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, بڑے بڑے ریکس بنے ہوئے کمپیوٹر. یہ سپر کمپیوٹر ہیں. اچھا, ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی میموری کی گنجائش اور اضافی آلات کی تعداد تمام کمپیوٹر سے زیادہ ہوتی ہے. میموری, ہر کمپیوٹر کی اپنی میموری ہوتی ہے. آگے چل کے پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل, میموری کیا ہوتی ہے. میموری اور اسٹوریج ہوتی ہے. ان کی میموری اور ان کے جو اپنے پارٹس ہیں, آلات ہیں, وہ دوسرے تمام کمپیوٹر سے سب سے زیادہ اور سب سے سینسٹیو ہوتے ہیں. سپر کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں کروڑوں ہدایات پہ عمل کر سکتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں اس کو سپر کمپیوٹر. 1 سیکنڈ میں کروڑوں ہدایات. کین یو امیجن؟ سپر کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں, بہت بڑی بات ہے. سپر کمپیوٹر ایک وقت میں تقریباً 10,000 انفرادی کمپیوٹر کو مدد فراہم کرتا ہے. ایک سپر کمپیوٹر جو ہے وہ آگے 10,000 کمپیوٹرز کو ہینڈل کر سکتا ہے. کیونکہ کمپیوٹر ایک کمپیوٹر نہیں ہوتا, یہ بڑے بڑے نیٹ ورک ان کو بولتے ہیں. کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. جس طرح یہ انٹرنیٹ ہے نا, یہ انٹرنیٹ کیا ہے, یہ بیسیکلی لاکھوں ملینز اور بلینز کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ان کو بولتے ہیں نیٹ ورکنگ, لوکل ایریا نیٹ ورکنگ, وائڈ ایریا نیٹ ورکنگ. آگے چلتے پڑھیں گے اور کیسے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ بھی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا. کیسے ان کی کمیونیکیشن ہوگی یہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. مین فریم کمپیوٹر ہوتے ہیں. ان کمپیوٹر کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کافی سارے اضافی آلات لگے ہوتے ہیں. ایک وقت میں ہزاروں افراد استعمال کر سکتے ہیں. اب جو مین فریم کمپیوٹر ہوتے ہیں آپ کو یعنی سمجھ تو آ گئی کہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں نا اس میں استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بابڈا بینک میں مین فریم کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں. اب بابڈا کا جو کمپیوٹر بابڈا جو ہے اس میں ایک وقت میں ایک شفٹ میں سینکڑوں ہزاروں امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ 5 سے زیادہ کمپیوٹر دینا وہ مناسب نہیں ہے. اس کے لیے مین فریم کمپیوٹر انہوں نے لگائے ہوتے ہیں کہ سارے اسی مین فریم کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی جسامت وغیرہ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ان کی جسامت بھی سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں. اور اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے یہ نیچے اس کا امیج بھی ہے مین فریم کمپیوٹر. اور اس میں سب سے بڑا جو مین فریم کمپیوٹر میں وینڈر ہے نا, جو سپلائر ہے یا جو مینوفیکچرر ہے وہ ہے آئی بی ایم. نام سنا ہوا ہے, انٹرنیشنل بزنس مشین, آئی بی ایم. وہ ہے آئی بی ایم, اس کو بولتے ہیں مشہور فریم کمپیوٹر میں آئی بی ایم ہے. 370 اینڈ ڈی ای سی 1090 وغیرہ شامل ہیں, وغیرہ بھی ہے اور بھی ہیں, مگر سب سے موسٹ AS400 بھی ہے, آئی بی ایم بھی ہے. میں اس طرح کی بڑی باتیں چیزیں بول سکتا ہوں مگر ابھی نہیں.
मैं सिर्फ प्रोडक्टिव रखना चाह रहा हूँ अपने लेक्चर को और आप लोगों के फोकस को। अक्सर मैंने इंस्टीट्यूट में देखा है जो ट्रेनर या टीचर होते हैं ना, वो यहाँ पे आके अपने नॉलेज को खाम का ही वो उंडेल रहे होते हैं। बेसिकली वो उंडेल भी होते हैं कि मैं अगर आपको इसमें IBM AS400 3701029 AS400 मैंने बोला, आपके इधर उधर से गुजर गया, आपको समझ नहीं आया, मगर मैंने बोल दिया। ये मैंने टाइम आपका भी जाया किया, अपना भी मैंने जाया किया, इसका फायदा कोई नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि मैं फोकस रहता हूँ चीजों के ऊपर, क्योंकि अभी आपको इसको समझ नहीं आएगी। आगे चलते हैं। मिनी कंप्यूटर दरअसल मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज्यादा मुमासलत रखते हैं। मास वाइज फर्क में इनकी मेमोरी कम होती है और एक मखसूस तादाद में ही लोग बैक वक्त में काम कर सकते हैं। एक मेन फ्रेम होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं। तो इसमें मिनी कंप्यूटर में अफराद जो एक यूजर, नंबर ऑफ यूजर इनको बोलते हैं, अफराद यूजर जो है एक वक्त में वो कम होते हैं, 10 से 200 तक लोग इसको एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। ठीक है, हर इंडस्ट्री ने अपना बजट भी तो देखना है ना। ये सस्ते होते हैं और इनकी जिसामत भी छोटी होती है, वायबिलिटी भी देखनी है, फिजिबिलिटी भी देखनी है। ये मशहूर मिनी कंप्यूटर में IBM 400, HP 3000, 1500, MB 1500 वगैरह वगैरह शामिल है। इसमें IBM से शामिल है, IBM मेन फ्रेम भी बनाता है और मिनी कंप्यूटर भी बनाता है। जो HP है, हाउलेट पैकर्ड, HP के लैपटॉप आप ये जानते हैं ना, ये भी HP भी मिनी कंप्यूटर बना रहा है। मिनी कंप्यूटर की एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने, माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर आपके मेरे पास है, आप इधर उधर देखते हैं, ये है बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर इसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि माइक्रो कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। ये चिप वही है इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे समझ? मैं सवाल पूछने लगा था, बस मेरी गलती में मिस कर गया हूँ। ये मैंने आपसे पूछना था कि ये चिप को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। तो मैंने चेक करना है, तो झुका है आपके दिमाग में वो IC के नहीं झुका। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इसमें चंद IC सर्किट की चिप्स इस्तेमाल होती है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, PCB कहा जाता है। बेशुमार इसके नाम है, बेशुमार नाम भी इसके हैं और बेशुमार इसके इस्तेमाल भी हैं। PC पर्सनल कंप्यूटर, एक PC या पर्सनल कंप्यूटर एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब उसको उठाया, बैग में डाला, सर पे रखा, हाथ में पकड़ा, लटकाया, जेब में डाला, जहां मर्जी हम ले गए। ठीक है, ये पोर्टेबल होता है। ओके बेटा, और ठहर जा, तू की निकाली है सबर। अच्छा बेटा, ये था आज की क्लास का एजेंडा। ठीक है, ये तो जो अल्लाह मियां ने मुझे इल्म दिया, जो मुझे पता था, जो यहाँ जितना मैं फने खाऊं, वो मैंने आप बच्चों को, लर्नर्स को इसके बारे में गाइड किया है। ठीक है, अब ये वीडियो आप गौर से देखिएगा। इस वीडियो में भी आपको इसी कंटेंट के ऊपर जो है ना एक वीडियो लेक्चर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपके लिए जरूरी है, ये मैं भी आपके साथ देखता हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है, जिसे हम मॉड्यूल 1 कहते हैं। हम मॉड्यूल 1 के पहले हिस्से से इस कोर्स का आगाज करते हैं, जिसमें हम आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उसके मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में बताएंगे। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके क्या फवायद हैं, कंप्यूटर से मुतल्लिक कौन सी बेसिक टर्म्स हैं और कंप्यूटर की कितनी एग्जाम है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ये कोई जादू नहीं, ये लेसन CPL के पहले मॉड्यूल यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है, जिसे हम मॉड्यूल 1 कहते हैं। हम मॉड्यूल 1 के पहले हिस्से से इस कोर्स का आगाज करते हैं, जिसमें हम आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उसके मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में बताएंगे। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके क्या फवायद हैं, कंप्यूटर से मुतल्लिक कौन सी बेसिक टर्म्स हैं और कंप्यूटर की कितनी एग्जाम है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ये कोई जादू नहीं,
बल्कि वो मशीन है जिसे इंसान ने अपने रोजमर्रा काम को ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए इजाद किया है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लेने वाला काम इंतहाई आसानी और कम वक्त में कर देता है। इसके अलावा कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले कई काम इंसानी काम के मुकाबले में ज्यादा काबिल भरोसा होते हैं। एक और खास सहूलत जो कंप्यूटर हमें मुहैया करता है वो मालूमात का महफूज करना है। मसलन अगर आप दुनिया की सारी लाइब्रेरीज की किताबों के कंटेंट्स को एक जगह पर महफूज करना चाहते हैं तो वो एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर किए जा सकते हैं। आपके सामने ये एक कंप्यूटर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम कुछ मालूमात, हिदायत या डेटा देते हैं। कंप्यूटर दी जाने वाली मालूमात पर कुछ काम करता है और फिर हमें मतलूबा नताइज या रिजल्ट्स फराहम करता है। ये कंप्यूटर का एक मुख्तसर सा तारुफ था। कंप्यूटर से मुतल्लक कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स भी हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे कोर्स में कसरत से इस्तेमाल होंगे, जैसे इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंटरनेट वगैरह। सबसे पहले एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म इनपुट है। इनपुट के मानी किसी सिस्टम को कोई चीज या डेटा फराहम करना है। कंप्यूटर इनपुट से मुराद कोई ऐसी चीज या डेटा है जो हम कंप्यूटर को फराहम करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में इसकी मिसाल एक जूसर की ली जा सकती है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फल डालते हैं। जूसर इन फलों का रस निकालकर गुदा अलहदा कर देता है। गौर करें, ये फल जूसर के लिए इनपुट है। वो चीज जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर को डेटा देने के काम आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने जूसर की एग्जाम्पल दोबारा देखें तो किसी जूसर के अंदर आपको फल डालने के लिए हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ जूसर के लिए इनपुट डिवाइस है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर वगैरह शामिल हैं, जिनकी तफसील आप अगले लेसन में देखेंगे। कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह इससे कोई इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स हासिल करना है। तो अभी एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म आउटपुट है। कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। सो आउटपुट का मतलब हुआ कुछ निकालना या मुहैया करना। मिसाल के तौर पर किसी ट्यूबवेल से हासिल होने वाला पानी ट्यूबवेल की आउटपुट कहलाती है और जूसर से निकलने वाला जूस जूसर की आउटपुट कहलाती है। इसी तरह थ्रेशर से निकलने वाले गंदम के दाने थ्रेशर की आउटपुट हैं। वो चीज जो आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मसलन जूसर की मिसाल में ग्लास या कप आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके जरिए हमें जूसर में से आउटपुट मिल रही है, यानी जूस। अगर हम थ्रेशर की मिसाल को दोबारा देखें तो इस जगह को थ्रेशर की नोजल कहा जाता है। यहां से गंदम के दाने बाहर निकल रहे हैं। इस तरह नोजल थ्रेशर की आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है। आम इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर शामिल हैं। अभी तक हमने जिन टर्म्स के बारे में बात की उनमें इनपुट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। अब जो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोसेसिंग है। रोजमर्रा जिंदगी में प्रोसेसिंग को समझने के लिए आइए थ्रेशर की मिसाल को दोबारा लेते हैं। जब थ्रेशर को कटी हुई गंदम इनपुट की जाती है तो ये इस पर कुछ काम करता है, यानी इसके दाने और भूस अलहदा अलहदा करता है। इस काम को थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या
प्रोसेसिंग करता है जिससे आउटपुट हासिल होती है। स्टोरेज। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की भी सलाहियत मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें जगह जगह जाकर बारी बारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हर इंफॉर्मेशन को हम एक जगह एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो स्टोरेज है। देखिए, ये वही जाना पहचाना थ्रेशर फिर आपके सामने है। इससे निकलने वाली गंदम को बोरियों में महफूज या स्टोर कर सकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी की एक और मिसाल लाइब्रेरी की है, जहां हर किस्म के सब्जेक्ट्स के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद होती हैं, जैसे मैथ्स, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह। गोया लाइब्रेरी के अंदर हर किस्म की किताबें मौजूद होती हैं। आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म का बेशुमार डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके और हमें इसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ढूंढना न पड़े। स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनकी तफसील हम आपको अगले लेसन्स में बताएंगे। इससे मुतालिक चंद नाम आप सही नशीन कर लें। मसलन इसमें रोम, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी डिस्क, सीडीज और डीवीडीज शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी चीजों को एक जगह महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आम जिंदगी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे आपके किचन में मुख्तलिफ मसाला जात को स्टोर करने के लिए कैबिनेट इस्तेमाल होती है। अगली टर्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हार्डवेयर है, मतलब वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं और जिनकी मदद से मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। आपने चाय का चम्मच तो देखा होगा। जी, चाय का चम्मच भी एक हार्डवेयर है। अगर आप इस हार्डवेयर को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही हार्डवेयर एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। इसी तरह अगर आप एक पानी की बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही बाल्टी आउटपुट डिवाइस का काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर में अब तक हमने जिन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस या आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को किस तरह इस्तेमाल करता है। इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई टर्म आती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद वो हदायत हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो हदायत से मुराद वो चीजें जिन्हें आप सोच तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका कोई वजन है और ना ही ये हार्डवेयर की तरह नजर आता है, लेकिन ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऑपरेटर एक इनपुट डिवाइस के जरिए सारा डेटा अपने कंप्यूटर को फराहम करता है। कंप्यूटर इस डेटा को इनपुट के तौर पर लेता है और इसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। फिर इसको कार्ड पर लिखने के लिए एक खास तरकीब देता है, यानी ये देखता है कि कार्ड पर कौन सी इंफॉर्मेशन पहले आएगी और कौन सी बाद में। इस तरह जब कंप्यूटर हमें कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड आउटपुट के तौर पर देता है तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है। अब तक हमने कंप्यूटर के कुछ फवायद और कुछ अहम टर्म्स को देखा है। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन सी इकसाम है। कंप्यूटर को जिन बुनियादी इकसाम में तकसीम किया जाता है वो कुछ इस तरह है। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, मोबाइल कंप्यूटर्स and mobile devices or embedded computers. सुपर कंप्यूटर्स
सबसे पहले कंप्यूटर की टाइप सुपर कंप्यूटर है। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से अपना काम सर अंजाम देते हैं। ये कंप्यूटर्स एक वक्त में एक ही काम करते हैं, लेकिन इंतहाई एक्यूरेसी के साथ। चूंकि ये कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। कुछ मशहूर सुपर कंप्यूटर्स में टाइटन, टियानी 2 और के कंप्यूटर शामिल हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर से छोटे और जरा सी कम रफ्तार रखने वाले कंप्यूटर्स को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। लिहाजा नेक्स्ट टाइप जो कंप्यूटर्स की आप देख रहे हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर्स साइज के लिहाज से भी बड़े होते हैं, इसीलिए इनमें ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके साथ साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कीमत में भी बहुत महंगे होते हैं। पाकिस्तान में ये कंप्यूटर्स PIA, बैंक्स और बहुत सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। सर्वर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद जिन कंप्यूटर की बारी आती है वो सर्वर्स कहलाते हैं। इन कंप्यूटर्स की काम करने की रफ्तार मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के मुकाबले में कई गुना कम होती है। सर्वर्स का बुनियादी काम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पर मौजूद रिसोर्सेज तक रसाई कंट्रोल करना है। यानी बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए सर्वर के साथ मुंसलिक होते हैं और वो सर्वर के जरिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दूसरे रिसोर्सेज तक रसाई हासिल करते हैं। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में अगले लेसन्स में तफसील से जानेंगे। इनमें डेल, HP और एसर के सर्वर्स ज्यादा मशहूर हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को आमतौर पर PC या पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं जो ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस और घरों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कंप्यूटर्स के काम करने की रफ्तार मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सर्वर्स के मुकाबले में कई गुना कम होती है और इसीलिए इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होती। इन कंप्यूटर्स को आपकी मेज पर रखने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इनमें ज्यादा मशहूर IBM, डेल, HP और एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स हैं। गेम कंसोल एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस पर एक या एक से ज्यादा अफराद जी, ऑनलाइन लर्नर्स आपने वीडियो भी देखी। अच्छा, तमाम जो इस वक्त इस क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस क्लास की, चूँकि हमने हर क्लास की रिकॉर्डिंग, नोट्स और वीडियोस जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है उसमें हम रेगुलर शेयर करेंगे। तो इन चीज़ों को, इन कंटेंट्स को देखने के लिए, रिसीव करने के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करना बड़ा ज़रूरी है। तो क्लास का टाइम अभी एंड हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना इस क्लास की रिकॉर्डिंग और वीडियो जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, जिसको आप बाद में बैठ के दोबारा इस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव था, क्लास कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में जो अभी इस क्लास में आपको बताया और दिखाया गया है उसको बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे क्लास। कल जो है क्लास, आज थोड़ी सी टाइमिंग आगे पीछे होगी क्योंकि पहली क्लास थी। तो कल इंशाल्लाह यानी संडे को 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी और 1 बजे क्लास एंड हो जाएगी। मैं फिर दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं, जिन लर्नर्स ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया
वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये उनके ही फ़ायदे के लिए है ताकि वो हमारे साथ क्लास कंप्यूटर बेसिक के लर्निंग क्लास के हवाले से जो है वो प्रोसेस में रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।